कदी और कोकिला कविता हम पढ़ रहे थे और उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, अर्थात कविता लंबी है। तो दूसरे भाग में मैं आपके समक्ष एक बार पुनः लेकर आया हूँ। कदी और कोकिला कविता क्रम से इस प्रकार है। और पिछले भाग में हमने पढ़ लिया था, काली तो रजनी भी काली, काली लहर कल्पना भी काली, शासन की करनी भी काली, और मेरी कालकोठरी भी काली, मेरी लौ श्रृंखला भी काली, पहरे की हूं करती प्रव्याली, तीस पर गाली ए आली। यहां तक हमने पढ़ लिया था यमक अलंकार की अद्भुत छटा। उसके बाद काला सख्त लगातार जारी है। इस काले संकट सागर पर बनने की मदमाती, अर्थात काले संकट सागर, कैसे सागर है? संकट रूपी सागर। एक बार पुनः रूपक अलंकार की व्याप्ति यहाँ हुई है कि संकट अर्थात संकट सागर का मतलब है अथाह सागर, अथाह संकट, अर्थात संकट कभी समाप्त नहीं हो रहे, इतने संकट हैं। मरने की मदमाती, अर्थात मद यानी नशा, मद यानी नशे के अंदर घूमना। अब तो सिर्फ एक ही नशा बचा है और वो ये कि हम देश के लिए कुर्बान हो। कोकिल बोलो तो कुछ तो बताओ। कोकिल का मतलब देश के वे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने घरों पर हैं। ये स्वतंत्रता सेनानियों, ये राष्ट्र नायकों, हे क्रांतिकारियों, आप कुछ तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, अर्थात कोयल जब बोलती है तो काफी मधुर बोलती है, और कोयल जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि इसके मधुर गान को सुनते रहें। मन को एक शांति मिलती है, मन में एक नई तरह की उमंग जगती है। तो कवि क्या कह रहा है कि आप अपने चमकीले गीतों को इस वक्त शांत समय में आसमान में क्यों तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो, अर्थात देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कवि संबोधित कर रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि क्या कह रहा है? अब इन पंक्तियों में प्रश्न बन सकता है कि कवि ने अपने व कोयल के बीच जो असमानताएं व्यक्त की है उन पर प्रकाश डालिए। अर्थात कोयल का जीवन कैसा है, कवि का जीवन कैसा है, तुलना कर रहा है कवि, तुलनात्मक अध्ययन। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि कोयल को क्या कर रहा है कि तुझे तो रहने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, हरे भरे पेड़ मिले हैं, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में क्या लिखा है? काल कोठरी, अंधेरी जेल, तेरा नभ भर में संचार। कवि कोयल को कह रहा है कि तू पूरे आकाश में घूम सकती है, पूरा आकाश तेरा संचार का साधन है, वहां घूम सकती है, और मेरा 10 फुट का संसार, ये 10 फुट की जो जेल है, मेरा यही संसार है, मैं इसी में घूम सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है कोयल तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रोता क्या कहता है? तेरे बोलने को वाह वाह कहता है, तेरी प्रशंसा करता है। और मेरा हाल रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं गलती से मेरी पीड़ाओं पर, कष्टों पर, मुसीबतों पर, आफतों पर रो भी लेता हूँ तो भी अंग्रेज कहते हैं कि गुनाह नंबर 110। एक बार पुनः रोया, गुनाह नंबर 111, मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी असमानता देख, तेरे और मेरे जीवन का तुलनात्मक अध्ययन देख। बजा रही तिस पर रणभेरी, बावजूद इसके मेरे जीवन पर तो युद्ध रूपी, रणभेरी का मतलब है युद्ध रूपी जो जीवन है वो तैयार है। मेरे जीवन पर तो युद्ध की ध्वनि बज रही है, अर्थात कभी भी हमारा और अंग्रेजों का युद्ध हो सकता है। तो कभी अपने और कोयल के बीच की जीवन की तुलना की है और कहा कि कोयल तेरे नसीब में मिली हरियाली डाली। कोयल कौन? स्वतंत्रता सेनानियों, आप घर पर हैं, आपका जीवन अच्छा है, और मेरा जीवन कैसा है? कालकोठरी में। स्वतंत्रता सेनानियों, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन मेरा संसार क्या है? 10 फुट का। स्वतंत्रता सेनानियों, आप कुछ भी कहते हो घर पर है तो वाह वाह बटोरते हो, और यहाँ मैं जेल में जब रो भी लेता हूँ तो वो क्या बन जाता है? गुनाह। इसलिए आपकी और मेरी विषमता बहुत अधिक है। ये कोयल और कवि के बीच की तुलना प्रतीक रूप में कवि ने बताई है। इस हुंकृति पर, हुंकृति का मतलब है हुंकार, आह्वान, हुंकार से भाववाचक संज्ञा का है। इस हुंकृति पर अर्थात देश को आह्वान किया गया है।
देश के युवाओं से, देश के स्वतंत्र सेनानियों से आह्वान किया गया है कि आप देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो और अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर देश को आज़ादी दिलाएं और भारत माता को इन बंधनों से मुक्त कराएं। कवि कह रहा है, इस हूं कृति पर अपनी कृति से, कृति का मतलब रचना, कविता, कृति का मतलब कविता, कृति का मतलब रचना, और कहो क्या कहे तुम। कवि कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों जो आप घर पर समझ जाओ सब कुछ। मैंने पूरी जेल का आपको लेखा जोखा दे दिया कि जेल में हमारे साथ बहुत कड़ा अत्याचार हो रहा है, और जहां जहां मैंने कैदी लिखा है वहां वहां मैं हूं, जहां जहां मैंने कोकिल लिखा है वहां वहां आप हो। अब आप समझ जाओ, इस कृति से और कहो क्या कह दूं, मैं और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता आपको, प्रत्येक अर्थ से मैंने आपको समझा दिया है। अगर अंग्रेज इस कविता को पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे कि रात को कोई कोयल आ गई होगी और कोयल और कवि के बीच में बातचीत हो गई होगी, कहानी खत्म हो, तो इतने समझेंगे। लेकिन आपको इससे भी आगे समझना है, मैं और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, जितना मैंने मुझे समझाना था हमने समझा दिया। कोकिल बोलो तो कि कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन का मतलब है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और गांधी जी का ये आह्वान था। गांधी जी के बहुत से आह्वान हुए हैं, अर्थात 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत आए, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा आंदोलन, उसके बाद में 1920 से 22 असहयोग